हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा की आवाज में आज हम मुद्दा उठाने वाले हैं जल जमाव का। जब भी बारिश आती है तो साइबर सिटी में भी जगह जगह जल भराव नजर आता है। जगह जगह पर इस तरह की स्थिति नजर आती है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि विकास यहां पर हुआ है या फिर ये साइबर सिटी की तस्वीर है। लेकिन आज हरियाणा की आवाज में हम मुद्दा उठाने वाले हैं बहादुरगढ़ का। बहादुरगढ़ में प्रशासन के पानी निकासी के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद हुए जल जमाव के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है। करीब 15 दिन पहले आई बरसात का पानी अभी भी गलियों में भरा हुआ है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं गलियों में किस तरह से पानी यहां पर भरा हुआ नजर आ रहा है। कार्यक्रम में दर्शक वीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीके, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? जिस तरह से हम शहरों की स्थिति लगातार बताते रहे हैं और इस कार्यक्रम में भी हम बहादुरगढ़ की स्थिति बता रहे हैं कि जल जमाव की जो समस्या है वो लगातार प्रदेश में कई इलाकों में गहराई हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से हार्दिक बधाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गलियों में जो बरसात का जो पानी भर जाता है ये आम समस्या नहीं है, ये इस साल की समस्या नहीं है, पिछले काफी सालों से देखी जाती है। 70 साल तो कांग्रेस के शासन में देखा, अब बीजेपी के शासन में देख रहे हैं। जब तक प्रशासन के ऊपर नंबर 1 तो बात जवाबदेही तय नहीं होगी, इनकी सैलरी से अगर ड्यूटी में कोताही बरतते हैं ये कोई भी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी बनती है उनकी सैलरी काटी जानी चाहिए। 72 घंटे का प्रावधान होना चाहिए, इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब तक 70 रुपए दे रहे हैं, 70 रुपए का भी फीडबैक नहीं है। गांव की सफाई व्यवस्था देख लीजिए, गांव में कोई भी सफाई का एक बार शुरुआत किया था मोदी जी ने, श्री गणेश कर दिया था, लेकिन गलियों में कोई सफाई नहीं है। मैं नंदगांव की बात कर रहा हूँ, नंदगांव के साथ साथ और भी गांव भी ऐसे ही होंगे, कोई मोस्टली जो गांव है सफाई कर्मचारी सफाई करते ही नहीं, सैलरी आ जाती है, कोई किसी के ऊपर वो होता ही नहीं। और जल भराव की समस्या, अगर इन मंत्रियों के कोठी में अगर जल भर जाता है तो प्रशासन के हाथ पांव, कर्मचारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। 10 मिनट में पानी ऐसा गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन वही पानी अगर जनता के लिए परेशानी बन जाता है तो 10 मिनट नहीं, 10 दिन नहीं, 10 महीने भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगा जनता अलर्ट हो जाना चाहिए जनता को। जब तक जनता अलर्ट नहीं होगी तब तक ये नेता हमारे ऐसा ही शोषण करते रहेंगे। और ये कर्मचारियों को तो फ्री का मिल रहा है, मोस्टली जो कर्मचारियों को फ्री का मिल रहा है। जब वो ड्यूटी नहीं कर रहे उनको GOD गोड का एक मतलब होता है जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, वो गोड की एक फुल फॉर्म और भी होती है, गो ऑन ड्यूटी, अपनी निष्ठा पूर्वक ड्यूटी पर जाइए। तो इनकी जवाबदेही इनकी तय क्यों नहीं करते सरकार? जब इनका 70 हजार रुपए ये ले रहे हैं कर्मचारी और इनका 70 रुपए का भी फीडबैक नहीं है समाज के अंदर, तो ये क्या जनता की सेवा करेंगे? बड़ी शर्म की बात है। वही जनता परेशानी में कीचड़ में चल चल के अपने स्किन खराब हो रही है और जनता भी चुपचाप मूक दर्शक बनी हुई है। और आते हैं वही नेताओं को 5 साल बाद फिर उन्हीं को वोट दे देते हैं। कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई वो नहीं, सब ये मिले जुले हैं। नेता तो मैं तो ये कहूंगा कि नेता की तो शुरू से ही क्लास, जैसे गुरुकुल में बच्चा तैयार होता है ऐसे ही नेता तैयार होने चाहिए। संस्कारित नेता, बचपन से ही एक संस्कार दिए जाने चाहिए, देश के प्रति कैसे सेवा की जाए वही नेता सेवा कर सकते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता थे जो जिन्होंने देश के लिए कितनी कठिनाइयां झेली है, आज हमारी आंखों में पानी आ जाता है उनका नाम लेते ही। नेता तो वो थे और आजकल के नेता तो पेटी भरने में लगे हुए हैं मोस्टली नेता। लेकिन मोदी जी के शासन में, CM मनोहर लाल जी खट्टर जी के शासन में हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत अच्छे विचार आपने साझा किए और तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आज की यही सवाल है कि सड़कों पर पानी की निकासी की व्यवस्था आखिरकार क्यों नहीं है? ये तस्वीरें बहादुरगढ़ की दिखा रहे हैं। क्या
ऐसे ही स्वच्छ भारत का सपना संपूर्ण होगा? सवाल यह भी है कि बारिश में क्यों फेल हो जाते हैं जल निकासी के सभी दावे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें आप भी अगर अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमें अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं, अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है। इस कार्यक्रम में हम जनता से ही राय लेते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम तमाम प्रदेश के दर्शकों को सुने, उनकी आवाज हम तक पहुंचे और उनकी समस्या हम तक पहुंचे। ये तस्वीरें अक्सर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आती ही हैं, क्योंकि वहां पर इन समस्याओं की ओर कोई ना तो ध्यान दिया जाता है और ना वहां पर इस तरह की सुविधाएं व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। तो गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है जनता को। सड़कों पर पानी निकासी की व्यवस्था आखिरकार क्यों नहीं है? कई दिनों पहले जब प्रदेश में बारिश हुई थी तो आपने देखा होगा कि साइबर सिटी गुरुग्राम में भी जल भराव की क्या स्थिति थी। सड़कें डूबी नजर आई, सड़कों से जो वाहन जा रहे थे वो भी जद्दोजहद करके सड़क पार कर रहे थे, बिजली नहीं थी। तो आप देखिए कि जब इस तरह की समस्याएं साइबर सिटी में भी लोग महसूस कर रहे हैं तो प्रदेश के छोटे शहरों में और ग्रामीण इलाकों में क्या हाल होगा। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये कहा जाता है कि वो संपूर्ण व्यवस्थाएं, संपूर्ण सुविधाएं जनता को मुहैया करवा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि बदबूदार पानी के बीच से किस तरह से लोग गुजर रहे हैं। नाले निर्माण और सीवरेज लाइन बिछाने के चक्कर में सड़क पर जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं। बहादुरगढ़ से मनीष दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? और ये तस्वीरें हम बहादुरगढ़ शहर की दिखा रहे हैं, अपनी समस्या भी बताएं। जी, सारे तो शहर फाट रहा है, कितने सीवर डल रहे हैं, कहीं नाला चल रहा है, वो बारिश में जो पानी था वो गलियों से निकला नहीं। बारिश में खड्डा में पानी, खाली प्लोटा में पानी, गलिया में पानी, कोई पानी निकालने के इंतजाम नहीं कर रखे। किसी को कहते हैं तो प्रशासन के पास जाते हैं, पंप लगा देता है, पंप सेट लगा देता है, लेकिन उससे पानी निकलता नहीं। छोटे छोटे पंप लगा हुए हैं, 15 दिन हो गए बारिश आए, इतने तो कोई समाधान होना लिया जी। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखिए, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी समस्याओं को वो अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी ओर से त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें बहादुरगढ़ से सामने आई हैं और यहां पर आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि किस तरह की अव्यवस्थाएं यहां पर गहराई नजर आ रही हैं। बारिश से सड़कें इतनी जल्द बदहाल क्यों हो जाती हैं? जल भराव से लोगों की हालांकि मुसीबतें तो बढ़ती हैं, लेकिन इन मुसीबतों से छुटकारा कब मिलेगा? जनता कब राहत महसूस करेगी? पानी की निकासी के यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं है। सवाल ये भी है कि पानी की निकासी के सही इंतजाम शहरों में क्यों नहीं है? अगर गांव की बात की जाए तो गांव में अतिरिक्त जलाशय बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं, जहां पर पानी को एक जगह इकट्ठा किया जा सके। बारिश में अगर कहीं भी अतिरिक्त पानी देखा जाए तो उस पानी का मुहाना जलाशय की ओर किया जाए। और लेकिन शहरों की अगर बात की जाए तो शहरों में यह माना जाता है कि वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, वहां पर सुविधाएं दुरुस्त होंगी, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें जमीनी हकीकत से रूबरू करवा रही हैं, जमीनी हकीकत से मुखातिब करा रही हैं। ये तस्वीरें बदहाली बता रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि जरा सी बारिश के बाद किस तरह से सड़कें पानी से भर जाती हैं, कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है और बदबूदार पानी के बीच से ही लोगों को गुजरना पड़ता है। तो गंदे पानी से गुजरना मजबूरी ही है। आखिरकार इस मजबूरी से लोगों को कब निजात मिलेगी? सड़कों पर पानी की निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं है? और क्या ऐसे ही स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा? क्या ऐसे ही संपूर्ण भारत स्वच्छ होगा, संपूर्ण हरियाणा स्वच्छ होगा? अब ये सवाल भी है कि बारिश तब भी आती है तो प्रशासन के दावे पानी में बहते हुए नजर आते हैं। तो प्रशासन कब अपने कहे अनुसार जनता को तमाम सुविधाएं और व्यवस्थाएं मुहैया करवाएगा?
तो हरियाणा की आवाज में हम लगातार जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इलाके में सड़कों का क्या हाल है और जल जमाव की समस्या, अगर वो जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इलाके में क्या आलम है, उनके इलाके में अगर वो जल जमाव की समस्या से त्रस्त हैं तो वो हमें फोन कर सकते हैं, हमें अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके क्षेत्र में बारिश आने के बाद किस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। बिजली की बात करें या फिर राशन पानी की बात करें या फिर सड़कों की बात करें, गलियों की बात करें, तो वो किस तरह से नजर आती हैं, वहां पर आपको परिस्थिति सहज नजर आती है या फिर असुविधाएं गहराई नजर आती हैं। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, अपने समस्या के बारे में बता सकते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में बता सकते हैं। तस्वीरें हम आपको बहादुरगढ़ शहर की दिखा रहे हैं, वो शहर जो कि गांव का शहर है जिसके आसपास ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं। और यहां पर आप ये देखिए कि आलम क्या है, किस तरह से यहां जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। और कुछ यहां के निवासी भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, जो कि अपनी समस्या के बारे में अधिकारियों को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हरियाणा की आवाज में आप तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके इलाके में किस तरह से स्थिति नजर आ रही है। इस तरह की समस्याएं क्या आपके इलाके में भी देखने को मिल रही हैं? जल भराव से हालांकि लोगों की मुसीबतें तो बढ़ी हैं, लेकिन प्रशासन के दावों की पोल भी खुली है। जब भी बारिश आती है तो प्रदेश के बड़े शहर भी डूबे हुए नजर आते हैं। बड़े शहरों की गलियां, पक्की सड़कें भी पानी से लबालब भरी हुई नजर आती हैं। बात अगर गांव की करें तो अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां आज भी सड़कें कच्ची हैं, जहां आज भी सड़कों के बीच बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, ये माना जाता है कि शहरों में तमाम सुविधाएं दुरुस्त होंगी, तमाम सुविधाएं व्यवस्थाएं यहां पर सही होंगी, लेकिन फिर भी शहरों में लगातार समस्या गहराई रहती है। बीके यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा बताएं कि आपके इलाकों में जल जमाव की समस्या है तो अधिकारियों का क्या रवैया रहा है? मैं श्री गोपाल गौशाला रामपुरा डूडीवाला का हाल बताता हूँ जी, जो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। श्री गोपाल गौशाला रामपुरा डूडीवाला चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ब्राह्मणों का गांव है। 2-2.5 साल पहले हमने प्रस्ताव दिया था, कच्चा रास्ता है, बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, गौ सेवक जो आते हैं वो बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव के बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर दूर गौशाला खेतों में पड़ती है और वो पानी के कारण गौ सेवक आने जाने में भारी परेशानी का सामना बरसात के दिनों में करना पड़ता है। लेकिन हमने मंत्री जी जो है राव नरवीर जी के जो गुरु जी है दड़ोली आश्रम में, स्वामी शरणानंद जी, उनके माध्यम से प्रस्ताव भिजवाया था। 2 साल हो गए, 2 साल से चंडीगढ़ से बार बार रिक्वेस्ट आती है, कभी मिट्टी का लेवल ठीक नहीं है, कभी रिमार्केशन दोबारा करवाओ, कभी ये है, कभी बजट नहीं है, कभी कोरोना का बहाना है, मतलब एक बहानेबाजी है। और मेरी हरियाणा न्यूज से भी एक रिक्वेस्ट है पोलाइटली, एक बार रामपुरा डूडीवाला जो गौशाला है उसमें जरूर जाइए और रास्ते का एक बार हाल जो जिसके पास भी मंत्रालय है उसके पास ये रिक्वेस्ट भिजवा दीजिए। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म में गीता, गाय, ज्ञान, ये जो दंगा है इनके ऊपर ये जो सरकार चल रही है और 2.5 साल से बहाने, चंडीगढ़ से बहानेबाजी बनकर आ रहे हैं। मिट्टी का कभी लेवल ठीक नहीं है, कभी ये कमी है, कभी वो डिफेक्ट है। मतलब कर्मचारियों काम करना नहीं, या तो बजट नहीं है या काम करना नहीं है या ऊपर से कोई कंट्रोल नहीं है। मेन बात तो यही है। कम से कम इनका फीडबैक होना चाहिए कि फाइल के ऊपर धूल कहाँ चली, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जब 2.5 साल से फाइल चक्कर काट रही है, अब चंडीगढ़ से फिर रामपुरा डूडीवाला, चरखी दादरी, फिर चंडीगढ़, रास्ते में घूमती रहेगी क्या? अरे बड़ी शर्म की बात है। कम से कम ये गौ सेवा तो करके दिखा दो, और तो कुछ नहीं। हम अपना पर्सनल रोड नहीं बनवा रहे, जनता के सेवा के लिए बनवा रहे हैं। कम से कम मीडिया के माध्यम से तो सुन लो नेताओं, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना, ये रोड बनवा दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जिसके पास भी ये मंत्रालय है
वो एक बार जरूर इस गौशाला में जरूर चक्कर लगवाए, जी। अपना फीडबैक चलिए, बहुत जरूर शुक्रिया अभी के यादव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम आप तमाम दर्शकों की समस्याओं को सुन सके और भरसक हमारा प्रयास रहता है, हम भरसक प्रयत्न करते हैं कि आपकी समस्याओं को हम उठा सके, उन समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचा सके, आपकी आवाज हम सरकार तक पहुंचा सके। तो लगातार हरियाणा की आवाज में हमने जल जमाव की समस्या को लेकर दर्शकों से जाना कि उनके इलाके में वो किस तरह के हालात देख रहे हैं, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।